और निर्धन को धनवान करे, दुखियों के दुख दूर करे। निर्धन को धनवान करे, दुखियों के दुख दूर करे। निर्बल को माँ बल देगी, याद नहीं तो बल देगी। माता रानी बल देगी, याद नहीं तो
रामदास राम साहिब की जय। ॾिसो नवरात्रि में माता पार्वती जा 9 रूप हूंदा आहिनि जिन जी पाण पूजा कंदा आहियूं। नवरात्रि में मैया के 9 रूपों की हम पूजा करते हैं। सबसे पहला जो रूप होता है माता का वो होता है शैलपुत्री का। शैल का मीनिंग होता है पत्थर। शैल मतलब पत्थर। तो ये माता कौन है? शैल की पुत्री है, पत्थर की पुत्री है। तो सबको पता है कि सती ने किससे शादी की थी? शिव भगवान से। पिताजी राजी थे? नहीं, दक्ष पिताजी राजी नहीं थे। तो बिना उनकी मर्जी से उन्होंने क्या किया था? शिव भगवान से शादी कर ली थी। तो दक्ष जो होते हैं वो गुस्से में होते हैं। उसको नहीं चाहिए था ऐसा दामाद जो शरीर पे बबूती लगाकर घूमता है, जिसकी जटाएं हैं, जो सांप पहन के गले में घूमता है। ऐसा दामाद किसी को चाहिए? यहाँ पे चाहिए किसी को ऐसा दामाद? तो दक्ष भी कहता है कि मुझे ऐसा दामाद नहीं चाहिए। दक्ष गुस्से में है अपनी बेटी के ऊपर कि मेरे इतना समझाने पर भी सती ने नहीं सुना और सती ने शिव भगवान से शादी कर ली। अब शिव को मजा चखाना है दक्ष को। तो उसने क्या किया? घर पर एक बड़ा सा यज्ञ आयोजन किया, सबको बुलाया वहां पर, सिर्फ एक बंदे को छोड़ के। किसको? शिव भगवान। उनको न्योता नहीं भेजा। शिव भगवान समझ जाते हैं कि इसको गुस्सा है इसीलिए हमें नहीं बुलाया है। लेकिन नारद मुनि जाकर सती को बता देते हैं कि आपके पिताजी ने तो बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया है और आप क्यों नहीं गए हैं। सती तैयार होके भाग रही होती है, कहाँ पर? यज्ञ की तरफ, अपने पिताजी के घर आने के लिए। तो शिवा उसको बहुत समझाते हैं कि मत जाओ, वहाँ कुछ अनर्थ हो जाएगा और तुम इनवाइटेड नहीं हो। लेकिन वो कहती है पिता के घर जाने के लिए कोई इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है। तो वो वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ उसका बहुत तिरस्कार होता है। बहनें जो हैं बराबर उसको स्माइल नहीं दे रही हैं, पिताजी देख नहीं रहा है। पिताजी उल्टा शिव भगवान को भिखारी भिखारी बुला रहा है कि वो भिखारी को तो मैंने न्योता नहीं दिया था। सिर्फ माँ है जो उसे गले मिलती है और उसका स्वागत करती है। लेकिन उसे बहुत ही दुख होता है पिताजी के व्यवहार पर, बहनों के व्यवहार पर, और वो उस गुस्से में क्या करती है? अपने आप को उस अग्नि में समर्पित कर देती है। यज्ञ की अग्नि में खुद को डाल देती है और वहाँ पे सती की मृत्यु हो जाती है। शिव भगवान को जब पता चलता है कि सती की मृत्यु हो गई है, वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं, तांडव करते हैं, उस जगह पे आकर पहुँचते हैं और सती के शरीर को अपने कंधे पर उठाकर जोर जोर से तांडव कर रहे थे और पूरी पृथ्वी पर गोल गोल घूम रहे थे। सब देवी देवता डर जाते हैं कि इनको कुछ कहाँ तो हमें इनको रुकाना है, नहीं तो पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा। वहाँ पर विष्णु भगवान आते हैं, सुदर्शन चक्र लेकर आते हैं और माता सती का जो मृत शरीर है उसको 52 टुकड़ों में काट देते हैं। हाथ अलग, पांव अलग, उनके सर अलग, आंखें अलग, नाक अलग जगह पर, कान अलग जगह पर, ऐसे 52 जगहों पर माता के शरीर के टुकड़े गिरते हैं। और भारत देश में ऐसे 52 जो मंदिर वहाँ पे बन गए हैं उनको बोलते हैं शक्तिपीठ। तो ऐसे 52 शक्तिपीठ माता के बने हैं जहाँ जहाँ उनके शरीर के अंग गिरे थे। तो जब डेड बॉडी नहीं है, अभी शरीर ही नहीं है, तो नेचुरली शिवा का गुस्सा भी क्या हो गया? कम हो गया। शिवा जाकर हिमालय में बैठ जाते हैं और कैलाश पर्वत पर जाकर बैठ जाते हैं और वहाँ पर तपस्या करते हैं। तपस्या करते करते 20 बरस हो जाते हैं, कई वर्ष हो जाते हैं। और यहाँ पर जो हिमालय पर्वत है उनको बोला जाता है कि पर्वतों के राजा हैं। हिमालय पर्वत की भी धर्मपत्नी थी और उनको ये कन्या, उनके पास एक कन्या जन्म लेती है जिसका नाम होता है पार्वती। पार्वती वही सती नया जन्म लेकर हिमालय पर्वत के पास आई है। तो क्योंकि इसके पिताजी हिमालय हैं, पत्थर हैं, शैल है, इसीलिए उनका नाम क्या पड़ गया? शैलपुत्री।
तो नवरात्रि का जो पहला दिन है, हम शैलपुत्री माता को क्या करते हैं, उनकी साधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। क्यों मुश्किल है? क्योंकि वो सती के गांव में बैठे हैं। तो माता क्या करती है, जंगल में चली जाती है, सफेद साड़ी पहनकर, एक हाथ में माला होती है और दूसरे हाथ में करमंडल होता है, उसमें पानी भरा हुआ होता है। तो माता पहले तो कुछ दिन खाली फल खाती है, कहती है मैं शिवा के लिए तपस्या करूंगी। कितने बरस माता ने तपस्या किया? 100 बरस। 100 बरस उन्होंने क्या खाए? सिर्फ फल खाए। उसके बाद उन्होंने 3000 बरस उन्होंने सिर्फ बेलपत्र खाए। उन्होंने कहा मैं फल भी नहीं खाऊंगी, मैं अपनी तपस्या को और कठिन करूंगी ताकि मुझे शिव भगवान जल्द से जल्द पति के रूप में मिल जाए। तो 3000 साल उन्होंने सिर्फ बेलपत्र खाया, फल को भी हाथ नहीं लगाया। उसके बाद 2000 साल उन्होंने जल भी नहीं पिया और कुछ खाया भी नहीं। वहाँ पे आते हैं नारद भगवान, नारद मुनि आते हैं, कहते हैं बेटा 5000 साल आपने तपस्या की है, आपकी ये तपस्या कबूल हो गई है, आपकी ये तपस्या भगवान ने कबूल कर ली है, भगवान विष्णु ने, उन्होंने ही मुझे भेजा है आपको यहाँ पर बोलने के लिए। और आपके पिताजी को भी लेकर आया हूँ हिमालय को, वो भी आपको लेने आए हैं। आप इनके साथ चले जाओ वापस, और हम सब कहाँ जाएंगे? शिव भगवान के पास जाएंगे। विष्णु भगवान, नारद और ब्रह्मा जी तीनों जा रहे हैं किसके पास? शिव भगवान के लिए। क्यों जा रहे हैं भाई? अभी तुम्हें क्या करनी है? पार्वती से शादी करनी है। जो 5000 साल पार्वती जी ने तपस्या की, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा भगवान को रिझाने की कोशिश की, इसीलिए उनका नाम क्या पड़ गया? ब्रह्मचारी। तो कल उनका ही दिन था, आज है, सॉरी हाँ, आज ब्रह्मचारिणी माता का दिन है, तो इसीलिए उनका नाम पड़ गया ब्रह्मचारिणी। उन्होंने ब्रह्मा भगवान की, चारिणी मतलब जो तपस्या कर रहा है, तो उन्होंने 5000 साल तपस्या की। आखिर उनकी तपस्या सफल हो गई। नारद मुनि आकर बोले कि माता आपकी तपस्या सफल हुई है और हम जा रहे हैं विष्णु भगवान को, सॉरी शिव भगवान को समझाने। हमारे साथ विष्णु भगवान भी चलेंगे, ब्रह्मा जी भी चलेंगे। हम जाकर शिव भगवान को समझाएंगे भाई तुम किससे शादी कर लो? पार्वती माँ से शादी कर लो। और यही वही पार्वती माँ है, सती है, नया रूप लेकर आई है। तो इस तरह से हम लोग ब्रह्मचारिणी माता की दूसरे दिन पे नवरात्रि के पूजा करते हैं। अब तीसरी जो माता है जिसका कल हम पूजा करेंगे, क्या नाम है उनका? माता चंद्रघंटा। तीसरी जो है उनका नाम है चंद्रघंटा। अब हुआ क्या, जब ब्रह्मचारिणी माता की तपस्या सफल हो गई और शिव भगवान शादी के लिए मान गए, तो माता अपने घर पर बैठी है अपने माता पिता के साथ, बहुत अच्छी तैयार होकर बैठी है कि अब क्या आने वाली है? बारात आने वाली है। तो सब लोग, उसके घर के लोग बैठे हैं भाई, सामने से बारात आएगी। पर बारात देखकर सब डर जाते हैं। क्या था बारात में? पहले तो दूल्हा कैसे लग रहा था? उसके शरीर पे क्या लगा हुआ है? भस्म लगी हुई है। उसके गले में रुद्राक्ष की मालाएं हैं और सांप भी है, प्लस उसकी जटाएं हैं और वहाँ पे चांद लगा हुआ है, वहाँ से गंगा मैया भी बह रही है। और क्या है? शरीर पे कपड़े ही नहीं, दूल्हा है पर शरीर पे कपड़े नहीं है, सिर्फ वो शेर की चमड़ी थोड़ी पहनी हुई है। ऐसे पूरा शरीर दिख रहा है, खाली यहाँ पर शरीर शेर की चमड़ी से थोड़ा सा कवर्ड है। तो जितने भी बाराती थे सब हंसना, सब जो लड़की वाले थे सबकी हंसी निकल रही थी, भाई ये कैसा दामाद आ रहा है। और उसके साथ अघोरी, भूत, प्रेत, उन सब की बारात होती है, तो सब हंस रहे होते हैं। पार्वती माँ सबको देख रही है, ये तो सब मेरे पति के ऊपर हंस रहे हैं। अब मैं उसको कैसे बोलूँ कि तुम अपना जो वेश है उसको चेंज करो? तो उसे चांस नहीं मिलता है बात करने का।
तो माता क्या करती है, अपना रूप भी वैसे ही कर लेती है, प्रचंड रूप कर लेती है। और यहाँ पर माता के मस्तक पर एक बिंदी के जैसा, एक घंटी के जैसा तिलक आ जाता है और वो घंटी जोर जोर से बज रही होती है। तो उसका नाम क्या पड़ गया, चंद्र घंटा। अभी लोग शिव को नहीं देख रहे हैं, अभी किसको देखकर हंस रहे हैं, पार्वती को देखकर हंस रहे हैं कि ये क्या रूप बना दिया इसने। और उसके सर पे चंद्र घंटा, उसके सर पे घंटी जैसा एक टीका आ गया है और वो बज रहा है। तो सब लोग इसको जब देख रहे हैं, उस शिव की तरफ देखकर भी हंस रहे हैं, चंद्र घंटा माँ की तरफ भी देखकर हंस रहे हैं। तो ये वहाँ जाती है, सब बिजी हो गए यहाँ वहाँ देखने में, और जाके धीरे से शिव भगवान को बोलती है कि आप राजकुमार के जैसे बन जाओ, आप शादी करने आए हो ना। शिव भगवान राजकुमार के जैसा बन जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। बोलो भोले भंडारी की, बोलो शेरा वाली माता की जय। दोनों की शादी तो हो गई। एक दिन ब्रह्मा विष्णु दोनों झगड़ रहे थे। दोनों कह रहे थे कि सूरज को मैंने बनाया है। ब्रह्मा कह रहा था सूरज को मैंने बनाया है, विष्णु भी कह रहे थे मैंने बनाया है। दोनों की जब झगड़े चल रहे थे, वहाँ पे आ जाती है माता कुष्मांडा। तो कुष्मांडा माँ दिखाती है कि मेरे गर्भ के अंदर इतना पानी है कि ऐसे 1000 सूर्य भी मैं क्या कर सकती हूँ, उनकी अग्नि को बुझा सकती हूँ। तो दोनों शर्मिंदा हो जाते हैं कि देखो माँ के पास इतनी शक्ति है, लेकिन माँ घमंड नहीं कर रही है और हम सिर्फ एक सूर्य को देखकर झगड़ रहे हैं कि सूर्य मैंने बनाया है, सूर्य मैंने बनाया है। तो वहाँ पे माँ उनको पूरा दृश्य दिखाती है कि देखो एक अंडा है, ठीक है, एक अंडा है जो धीरे धीरे खुल रहा है और उसी में से ही सारे 9 ग्रह निकल रहे हैं, उसी में से ही सूर्य चंद्र जितने भी ग्रह हैं वो निकल रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड उसमें से निकल रहा है। और माँ जहाँ इशारा कर रही है सूर्य वहाँ जा रहा है। तो माँ हमको बताना चाहती है कि ये सब जो पूरा जो ब्रह्मांड है ये किसने बनाया है, माता ने बनाया है। तो वहाँ पर उसका नाम रखते हैं कुष्मांडा। कुष्म मतलब गर्भ और अंडा मतलब जिसमें से पूरा ब्रह्मांड निकला है। जैसे कोई अंडा टूटता है उसमें से कोई ना कोई जीव बाहर निकलता है, वैसे ही ये पूरा ब्रह्मांड भी एक अंडे से निकला है और वो अंडा किसने बनाया है, कुष्मांडा माँ ने बनाया है। तो कुष्मांडा माँ सभी ग्रहों की, ब्रह्मांड की रचयिता है, वो इन सब की माता है। तो इसीलिए चौथे दिन पे हम किसको पूजा करते हैं, कुष्मांडा माँ को। 5वें दिन पे सिकंद माता को पूजा करते हैं। कौन है सिकंद माता? सिकंद मतलब कौन, किसको पता है सिकंद मतलब? सिकंद किसका नाम है? कार्तिकेय का दूसरा नाम है सिकंद। तो सिकंद माता मतलब किसकी माता? कार्तिकेय की माता। अब शिव और पार्वती की शादी तो हो गई, चंद्रघंटा माँ भी आ गई, पहले शैलपुत्री आई, उसने ब्रह्मचारी बन के तब देवी देवता जो है मेरे अधीन रहे, मेरे पास इतनी शक्ति है, सारे देवी देवता मेरे अधीन रहे। तो उन्होंने भी तपस्या करके ब्रह्मा भगवान को राजी किया। जैसे ही ब्रह्मा भगवान आए, उन्होंने बोला कुछ वर मांगो, तो उन्होंने कहा कि मुझे अमर रहना है। ब्रह्मा भगवान ने बोला नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, जो जन्मा है उसका मरण तो पक्का है, ठीक है, तो मुझे कुछ ऐसा आप वर दो कि मैं और लंबा जीऊं, मेरी आयु बड़ी हो। बोला ठीक है, शिव भगवान का जो बेटा आएगा कार्तिकेय, उसके हाथों से तेरा वध होगा, ठीक है। अब तो दोनों की शादी हो गई, लेकिन बच्चे का तो कुछ योग दिख ही नहीं रहा है। इनको बहुत कोशिश करनी पड़ी, ब्रह्मा को, विष्णु को, नारद भगवान को, तीनों मिलकर जाते हैं अग्नि देवता के पास। अग्नि देवता आप कुछ रास्ता बताओ, इनकी शादी तो हो गई है लेकिन बच्चा नहीं हो रहा है। इधर तारकासुर का जो अत्याचार है वो बढ़ता जा रहा है,
और हमें क्या चाहिए, जल्द से जल्द शिवा का बेटा चाहिए जो जाके तारकासुर का वध करेगा। लेकिन शिवा को बनाएगा कौन? तो आखिर अग्नि देवता एक पक्षी बनकर उनके पास जाते हैं और उनके अंदर ये इच्छा डालकर आते हैं कि बच्चा होना चाहिए। इस तरह से कार्तिकेय का जन्म हो जाता है। इसके बीच में और एक कथा भी है कामदेव भगवान की। पहले कामदेव को भेजते हैं कि जाओ जाके शिवा के अंदर ये इच्छा उत्पन्न करो कि बच्चा होना चाहिए। शिव भगवान को बहुत गुस्सा आता है कि मेरी साधना भंग कर रहा है। कामदेव को देखते हैं, तीसरी आंख खोल देते हैं और कामदेव को भस्म कर देते हैं। तो कामदेव के बाद अग्नि देवता आते हैं और कार्तिकेय का जन्म होता है। कार्तिकेय का जन्म तो हो गया, सब देवी देवता कार्तिकेय के पास आते हैं। कार्तिकेय अभी छोटा ही है, 6 या 8 बरस का है और सब देवी देवता क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या करेगा कार्तिकेय? वध करेगा। किसका? तारकासुर का वध करेगा। लेकिन माँ की ममता देखो, कहती है नहीं अभी तो मेरा बेटा छोटा है। कहते हैं नहीं माँ, ये शिव का बेटा है, तो आप भी स्ट्रांग बनो और इसको जल्द से जल्द भेजो ताकि तारकासुर को जल्दी खत्म करे और पृथ्वी को उनके अत्याचारों से मुक्त कर दे। तो देखो हमें ये लगता है सब कहानियां हैं, पर देखो माँ ने कितनी बड़ी कुर्बानी की कि बेटा जाएगा और उस दानव का वध करके आएगा। तो माता अपने भावनाओं को अलग रखती है और जिस जोश में आकर वो कार्तिकेय को सब हथियार चलाना, लड़ाई में कैसे उसको जीतना है, वो सब सिखाती है। तो इसीलिए उनका नाम पड़ गया सिकंद माता, जो उसको कार्तिकेय को छोड़ती नहीं है, कार्तिकेय को पूरा ट्रेन करती है कि वो सफल हो जाए तारकासुर को मारने में। इसीलिए 5वें दिन पे हम किसकी पूजा करते हैं? सिकंद माता की पूजा करते हैं। तो ये माता का देखिए बलिदान है और उनकी तपस्या थी, उनकी मेहनत थी कार्तिकेय को ऐसा बनाने के लिए कि वो युद्ध जीत जाए। और एक दानव होता है, उसको भी मारना रहता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आते हैं और अपने अपने शरीर के थोड़े कण देते हैं और उसमें से एक नई माता बन जाती है। उस माता को जो जन्म बोलेंगे या प्राण बोलेंगे वो कात्यायनी गुरु ने दिए थे, इसीलिए वो माता का नाम क्या पड़ गया? कात्यायनी माता। तो 6वें दिन पे हम किसको वर्शिप करते हैं? कात्यायनी माता को। उन्होंने भी दानवों का क्या किया था? वध किया था। जो 7वीं माता है वो कौन सी है? कालरात्रि। कालरात्रि माता जो है वो यूजुअली रात को जितने भी नेगेटिविटीज है, जितने भी भूत प्रेत हैं, उन सब का वध करती है। जो भी बुराई है, जो भी बुरे लोग हैं, उन सब का कालरात्रि माँ वध करती है। इसीलिए हम 7वें दिन पे किसको वर्शिप करते हैं? कालरात्रि माँ को। 8वें दिन पे कौन बताएगा? महागौरी का। जब माँ तपस्या करती है, 1000 बरस कुछ नहीं खाती है, तो माता का कलर कैसे हो जाता है? काला पड़ जाता है। तो एक दिन शिवा उसको मजाक में बोलते हैं कि तू तो काली होती जा रही है। बहुत गुस्सा आता है उसे और नदी के तट पर जाकर माँ पार्वती तपस्या करने बैठ जाती है। ब्रह्मा प्रश्न होते हैं, ब्रह्मा आते हैं और पूछते हैं कि माँ आपको क्या चाहिए? क्या पूछेगी माँ? क्या कर दो? मेरा कलर गोरा कर दो। तो वहाँ पे वो इतनी गोरी हो जाते हैं, बहुत गोरी हो जाती है। ब्रह्मा जी बोलते हैं जाओ इस नदी में जाके नहाओ और तुम क्या हो जाओगी? गोरी हो जाओगी। जैसे ही उस नदी में नहाकर बाहर आती है, इतनी गोरी जो उनका नाम क्या पड़ जाता है? महागौरी पड़ जाता है। इसीलिए हम 7वें दिन पर 8वें दिन पर किसको वर्शिप करते हैं? महागौरी को। तो इसमें महागौरी को ऐसे नहीं बोलेंगे कि हमारा भी कलर गोरा कर दो, उनको क्या बोलेंगे? हमारा दिल जो है वो साफ कर दो। हमारे दिल में से जो नेगेटिविटी है
जो बुराई है उसको निकाल दो। कौन सी बुराई है हमारे दिल के अंदर, कौन कौन बताएगा? एक एक बुराई बताइए सब लोग। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और गुस्सा। देखिए गुस्सा हमें पहले निकालना है। हाँ, लालच, क्रोध, मोह वही हो गया, तो हमें गुस्सा पहले अपने मन से निकालना है। कहते हैं कि गुस्सा एक ऐसी अग्नि है जिसमें हम ही जलते हैं, बराबर। सपोज एक को दूसरे के ऊपर गुस्सा आया है, आपको गुस्सा हो रहा है लेकिन वो सामने वाला तो एंजॉय कर रहा है, जल कौन रहा है? हम ही जल रहे हैं। तो गुस्सा एक अग्नि है जिसमें हम ही जल रहे हैं। जब हम गुस्से में आते हैं तो शरीर के अंदर एक केमिकल बनता है। वो केमिकल जहाँ जहाँ जाता है पूरे शरीर में, वहाँ वहाँ नुकसान करता है। दिल के पास गया तो दिल का नुकसान, किडनी के पास गया तो किडनी का नुकसान। जितनी देर आप गुस्से में रहते हो वो पूरे शरीर को क्या कर रहा है? नुकसान कर रहा है। फिर आप जैसे ही यहाँ सत्संग में आते हो, कथाएं सुनते हो, भजन गाते हो, वो केमिकल क्या होता है? गायब हो जाता है। इसीलिए डेली हमें क्या करना चाहिए? सत्संग में आना चाहिए या घर पर भी भजन गाने चाहिए, ताकि वो गुस्सा, वो केमिकल शरीर में से निकल जाए। तो जो लोग बहुत गुस्से वाले हैं और सत्संग में नहीं आते हैं, देखो उनको ही ज़्यादा करके हार्ट अटैक, पैरालिसिस ऐसी बीमारियां होती हैं। तो माँ गौरी को यही बोले कि वो केमिकल हमारे शरीर में से निकाल दे और हम सबको भी क्या बना दे? महागौरी बना दे। तो महागौरी कलर की नहीं, कहाँ की? दिल की, मन की साफ बना दे। और 8वीं माता कौन सी आती है? सिद्धिदात्री। जब 8 माताएं रेडी हो जाती हैं, या रेडी नहीं बोले, जब 8 ही माता प्रसन्न हो जाती हैं, तब हमें क्या मिलता है? कोई न कोई हमें सिद्धि मिलती है। सिद्धि क्या है? कि हमने किसी को बोल दिया तेरा काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। किसी को बोला तेरे घर में बच्चा आ जाएगा, बच्चा आ जाएगा। होता है ना कई बार ऐसे। तो वो सिद्धियां हैं। वो सिद्धियां कब मिलती हैं? जैसे बाबा हरदास राम साहब के पास सिद्धि थी, वो जिसको जो बोलते थे वो चीज हो जाती थी। पिंपरी में भी एक माता है, बच्चा नहीं हो रहा था, मैंने बहुत बार ये कथा सुनाई है। बाबा बोले तुम चने खाओ, बच्चा पैदा होगा, लेकिन उसका नाम रखना बुगड़ा। बराबर उसको बेटा हुआ, उसका नाम क्या रखे? बुगड़ा। तो बाबा जो बोलते थे वो चीज हो जाती थी। एक पाकिस्तान में गए बाबा, तो बाबा को उन्होंने बोला बाबा हमें बच्चे की संतान नहीं है। तो बाबा बोलते हैं मैं 2 देने वाला हूँ और दोनों के पीठ पे काला निशान होगा, समझ जाना ये मेरे दिए हुए हैं। बराबर से 2 बच्चे बॉर्न हुए और दोनों की पीठ पे काला निशान है। तो इस तरह से सिद्धियां, अगर हमें सिद्धियां प्राप्त करनी है, हमें 9 ही दिन माता की सेवा करनी है, माता की पूजा करनी है। सब लोग मिलकर क्या बोलेंगे? मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता, मेरी झोली छोटी मेरी
एक बार चली एक बार चली सभई नवरात्रि ते माता खां जेको भी घुरंदासी माता रानी वो पक थींदी ऐं मुराद पूरी थी वई त छा कंदा क्या करोगे मां मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी मां मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी जो जगा के सर को झुका के मैं मनाऊंगी वो दर पे आऊंगी मनाऊंगी मैं आऊंगी मां मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी सभी जो मां मुरादे आवाज बिल्कुल करें
देखो हलवा पहले से ही आ गया है सबके पास, मतलब क्या होने वाला। इसीलिए जो माता की ब्लेसिंग है वो थोड़ी थोड़ी आती है, पूरी नहीं आती है। हमें पूरा ध्यान सब भूल जाना है। माता की इतनी कथाएं सुनी, देखो माता ने 5000 साल तपस्या की, हम 5 मिनट नहीं बैठ पा रहे हैं। सिर्फ 5 मिनट हम लोग माता को ध्यान दें और जो दिल में ख्वाहिश है वो माता से पूरी करवाएं। माता का आज रंग कौन सा था? लाल। सब लोग लाल पहन कर आए हैं और बहुत अच्छा होता है जब हम उसी माता का कलर पहनते हैं, उसी माता की पूजा करते हैं, उनको मन चाहा उनका प्रसाद देते हैं, उनको मन चाहा वस्त्र चढ़ाते हैं, तो इससे माता रानी जल्दी राजी हो जाती है। और एक बात सुनेंगे सब लोग ध्यान से, जैसे जैसे दिन बीतते हैं, जैसे जैसे 9 दिन होते हैं, जैसे पहली माता कौन सी थी? शैलपुत्री माता। शैलपुत्री माता को जब कोई भी पूजा करता है, शैलपुत्री माता पाँव की जितनी भी बीमारियां हैं, घुटनों की जितनी भी बीमारियां हैं, वो कौन ठीक करती है? शैलपुत्री माता ठीक करती है। उसके बाद नाभि के नीचे जितने भी बीमारियां हैं, जैसे किसी का गर्भाशय खराब हो जाता है या किसी को यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, नेवल के नीचे, बराबर, मतलब नाभि के नीचे, वहाँ की सारी बीमारियां कौन ठीक करती है? सेकंड वाली कौन सी है? ब्रह्मचारी। तो आज अगर हम माँ ब्रह्मचारी का मंत्र जपेंगे तो वहाँ के नाभि के नीचे की बीमारियां पूरी ठीक हो जाएंगी। तीसरी माता आएगी चंद्रघंटा। चंद्रघंटा माँ पूरे पेट की बीमारियां ठीक कर देती है। तो किसी को खाना हजम नहीं हो रहा है, किसी को एसिडिटी है, या चंद्रघंटा माँ जब भी उसका मंत्र जपेंगे तो आपको घंटी सुनाई देगी, इसीलिए माता का नाम क्या है? चंद्रघंटा। अगर छोटे बच्चों को डर लगता है और चंद्रघंटा माता का मंत्र घर पे चला देते हैं तो वो डर भी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। पेट से रिलेटेड जितने भी बीमारियां हैं वो पूरे बीमारियां चंद्रघंटा माँ निकाल देती है। उसके बाद आता है हृदय। किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को सांस फूल जाती है, किसी को आर्टरीज ब्लॉक है, डॉक्टर बोलता है ना कि आपकी नसें ब्लॉक हो गई है, अभी हार्ट की सर्जरी करनी पड़ेगी। तो किसी को दिल की बीमारी है, वो चौथी माता आके ठीक करती हैं। चौथी माता का नाम क्या था? कुष्मांडा माता। पांचवी माता है सिकंद माता, वो क्या ठीक करेंगी? गला ठीक करेंगी। छठी माता कौन सी थी? कात्यायनी। छठी जो है वो कात्यायनी माँ है, वो सर से रिलेटेड पूरे बीमारियां ठीक कर देती है। किसी को आंखों में प्रॉब्लम है, किसी को कानों में प्रॉब्लम है, सर में प्रॉब्लम है, जैसे किसी को कोई देखोगे पेशेंट कोई कोमा में गया है, किसी को पैरालिसिस है, हेडेक होता है, सर दर्द होता है, माइग्रेन होता है, तो ये सब बीमारियां कौन ठीक करती है? कात्यायनी। प्लस घर पे नेगेटिविटी है, घर पे ऐसे लगता है कोई साया है या बुरी नजर है, तो उसके लिए कौन है? सातवीं माता है। कौन सी थी सातवीं माता? कालरात्रि। आठवीं माता है महागौरी। महागौरी का हमने कहा कि वो हमारा पूरा घर, हमारा मन, हमारा शरीर साफ कर देती है। महागौरी काले में से क्या कर देंगी? सफेद कर देंगी। और जो नवी माता है, नवी माता है जो, उनका नाम क्या है? सिद्धिदात्री। वो क्या करेंगी? सिद्धि देंगी। तो हर एक माता, इसलिए एक भी जहाँ भी पता चलता है आज माता का जागरण हो रहा है, मिस नहीं करना है, जाके वहाँ बैठ जाना है। पहले दिन बैठेंगे तो क्या ठीक हो जाएगा? टांगे और घुटने ठीक हो जाएंगे। पैर का कोई भी बीमारी है तो वो शैलपुत्री माता ठीक करेगी। नाभि के नीचे गर्भाशय है, वहाँ पे अपेंडिक्स होता है, वहाँ पे
लिवर है, पैंक्रियास है, लिवर की कोई बीमारी है या यूरिन से रिलेटेड, यूरिन का ब्लैडर वहाँ पे होता है, तो इन सब से जो बीमारियाँ हैं वो दूसरी माता ब्रह्मचारी। तो आज के दिन जो हम सत्संग कर रहे हैं तो उन सब बीमारियों से हमें क्या मिलने वाला है? छुटकारा। कल परसों उसके बाद जब भी पता चलेगा कहाँ पे ऐसे माता की चौकी हो रही है, नाम सिमरन कर रहे हैं, तो वहाँ जाकर बैठ जाना है। 9 के 9 दिन माता रानी साल में एक ही बार, ये जो नवरात्रि है ये वाले साल में एक बार आता है। वैसे तो पूरे साल में 4 नवरात्रि आते हैं, 2 गुप्त होते हैं जो आप बिना बता के किसी को घर में कर सकते हैं। तो ऐसे माता रानी पूरे शरीर को, पूरे आत्मा को क्लीन करने के लिए आती है 9 दिन। तो इसलिए एक भी दिन मिस नहीं करना है। घर पे अगर जोत जलाते हैं तो बहुत अच्छा है, घर पे नहीं जला सकते हैं तो कोई भी मंदिर में जाके माता के सत्संग कीर्तन अटेंड करना है। तो माता का आज का रंग कौन सा है? लाल है। तो सब लोग मिलके क्या बोलेंगे? लाली मेरे माता की जितवे को तिलाल, लाली वेखन में चली मैं भी हो गई लाल। मैया का चोला है रंगला, शेरा वाली का चोला, जो तमाली का चोला,
सारे
अचो सभई मिली करे माता रानी जो दर्शन भी करो जोत जो ऐं सभई मिली करे माता रानी के अरदास आशुवती गुरुतोदराय आई तुम्हारे दाता तो मेरी आशा बुझाई राम आए बुलावा अरदास करन की सतनाम तुम्हारा मेरे सलामी लोकट नियते आवागमन मिटाई राम सरस्वती आशा बुझाई राम मेरा दर्शन कराई राम ज्योत जगाई राम विठलो नाम जगाई राम आशुवती गुरुतोदराय तुम्हार माता बोलो शेरावाली माता की जय। एक जरूरी सूचना परिय माता जी चौकी आहे अजमेरा में जिनके भी हलनो हुजे हिते लास्ट ईयर भी गए थे उसके अरोड़ा